हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये सेट दूसरा है बिहार सीजीएल का क्वेश्चन बैंक का। इससे पहले अगर पहला सेट नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर। इसमें हम सिर्फ जीके देखने वाले हैं, लेकिन मैथ का क्वेश्चन के पढ़ देंगे और आंसर भी टिक कर देंगे। आप लोग अपना से बनाने का कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा भी, और स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा और जो कमज़ोर पॉइंट है वो भी नोट कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका सही जवाब है 33.1/3%। जूम कर देते हैं। नंबर 2 में क्या करा है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका सही जवाब है 35%। 3 में है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा पर 15% की हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो 2.25% हानि होगा। 4 में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सोमवार को कितना तापमान था। तो इसका सही जवाब है डी, 39 डिग्री। 5 में, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। तो सही जवाब है 11.1/9%। 6 में, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 16:9, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। तो सही जवाब है इसका 64%। 7 में क्या कह रहा है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तद अनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। तो भाग दीजिएगा, स्वाई नहीं कटेगा। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल भी जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 11 मिनट। 9 में, यदि ए बी सी के बीच 6 से 80 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिसमें ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी राशि मिलेगी। इधर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है 9 का बी, 80, 120 और 480। नेक्स्ट में है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, वह संख्या 50% और बढ़ जाता है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो होगा 5:2। नेक्स्ट में 3 कार की गति का अनुपात 2, 3, 4 है, तदनुसार उन तीनों कारों को दौड़ समान दूरी तय करने का समय का अनुपात कितना होगा। तो सही जवाब क्या होगा, इसका सही 6, 4, 3 होगा। 12 में, एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितना दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 30 दिन में हो जाएगा पूरा। 13 में है, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2.1/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव के कारण टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगा। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका होगा 14 घंटा में। इसको इधर कर देते हैं। 14 में देखिए, 14 का आंसर टिक कर देते हैं। इसका सी होगा सही जवाब। भेड़ के मटन कहा जाता है, मतलब जो उसका मांस होता है। तो हिरन को क्या कहा जाता है, वेनिजन। वेनिजन इसका सही जवाब है।
मोची चमड़ा से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित है, तो ये कपड़ा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे सोशल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ट्रिबियन को लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिवेंड, ये वाला सी। सॉरी ये 18 में क्या कर रहा है, 11 अनुपात दिया है 132, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 9:90। आना इसका आंसर देखिए, आना इसका आंसर हो जाएगा 1/169। अब 20 से 25 में देखिए, आंसर टिक कर देते हैं सीधा, भिन्न चुनना है इसमें, तो ऑटोबायोग्राफी, नोबेल, डिक्शनरी, इसमें भिन्न है मलयालम। 21 का देखिए, 21 में भी भिन्न चुनना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, MIGE। 22 में भिन्न चुनना है, तो 42:4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, वर्ष कितना 2012। पच्चीस में देखिए, 25 में भिन्न क्या है, इसमें भिन्न है पनडुब्बी। थोड़ा अभी बाहर है, रूम के बाहर, इसलिए नॉइज ज़्यादा आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग अपना से प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, हो सके तो मेरा आवाज़ को म्यूट कर दीजिएगा। 26 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे, तो अगर लिखने पर एक कैसा रूप में आएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, ऑप्शन सी सही जवाब। 27 में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब पहले पोषण होगा, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन, तो डी इसका सही जवाब। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 28 से 31 में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करता हो, तो हम सिर्फ पूरा कर देते हैं। तो 28 का सही जवाब क्या होगा, 28 का सही जवाब होगा बी, DHFH। 29 का देख लेते हैं, 29 का सही जवाब क्या होगा, GHI। 30 का सही जवाब होगा C, 33। 31 में उसी प्रकार है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 162। अब इसमें 32 में देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है, घटा के स्क्वायर किया है। देखिए जैसे 5 घटाओ 5 हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर 0 होगा, 11 के 3 8 8 64, 12 का 2 तो 10 दाहिने 100 होगा। 33 का देखते हैं, 33 में नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, सीधा गुना कर दिया, जैसे 7 13 21, 21 8 168, 9 8 72, 3 216, तो वैसा ही कर देना, 6 5 30 भाग कर देना है, तो इसका सही जवाब ए ही होगा। अब देखिए थोड़ा निर्देश पढ़ लीजिए। 34 से 37 में नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसका एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है, इसे भी अनुक्रम को पूरा करवा दीजिए। तो 34 का हम सीधे बी आंसर देख लेते हैं। 35 का आंसर है, 35 का सी सही जवाब हो जाएगा। छत्तीस का डी सही जवाब है। 37 में देखिए, 37 का सही जवाब हो जाएगा ए 375।
38 में देखिए अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए बी बी ए बी। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 39 में, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है। तो इसका सही जवाब डी पोती हो जाएगा। 40 में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। हमको तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है बनाने में, बट सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए किए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अपना से बनाइएगा। यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है एवं एम डी का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित ही सत्य है। तो इसका सही जवाब है एम बी का भाई है। 42 में इस श्रृंखला का अलग पद क्या है। तो आंसर हम सिर्फ बता देते हैं के ए सी इसका सही जवाब है। अब देखिए 43 में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो 43 का ये दिया हुआ है, 43 का ये सही जवाब। 44 में यदि शब्द मशीन को कुट भाषा में इतना लिखा जाता है तो उसको डेंजर का सही कुट क्या होगा। तो 44 का बी हो जाएगा, 10 7 20 13 11 24। 45 में देखिए यदि किस कुट भाषा को नोएडा को इतना लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो 2 2 2 लिखा जाएगा, सॉरी ये 63 568 लिखा जाएगा। 46 का क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ये रेलवे में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। 46 का क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 174 इसका सही जवाब है। यदि जीप को 198, जैप को 246, तो दोनों VIP का किस प्रकार लिखा जाएगा। 174 सही जवाब। हम इसका व्याख्या का भी PDF आप लोगों को दिखाएंगे, देख लीजिएगा। जो जो अगर प्रॉब्लम है वो देख लीजिएगा व्याख्या में। एक कुट भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। तो सही जवाब डी है। यहाँ पे पासा है, पासा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सभी सेट में पासा से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी पासा तो कभी त्रिभुज तो कभी वर्ग से, ऐसा ही करके। इसका सही जवाब है 48 के C2 हो जाएगा, एक के विपरीत। 49 में देखिए कुट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डॉन तथा कोड को डॉस लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सॉन्स को क्या लिखा जाएगा। तो बी है। एक कुट भाषा में रेड को इतना लिखा जाता है, ग्रीन को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये है बी। अब देखिए यहाँ त्रिभुज की संख्या भी ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया है। तो ये अधिकांशतः ट्रिक से ही बनता है, तो आप लोग ट्रिक इसका मालूम होना चाहिए। वर्ग निकालने के लिए, आयत निकालने के लिए, प्लस में त्रिभुज निकालने के लिए। विपिन सर का एक क्लास है बहुत ही अच्छा त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो अधिकांश लोग का पता ही होता है, अगर ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगता है। वहीं दूसरा गया, कौन सा आरेख उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। डायग्राम भी दिया हुआ है, देखिए 52 का आंसर पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि आंसर दूसरा जगह दिया हुआ है। तो सी इसका सही जवाब है, एस। कथन निष्कर्ष है, सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिला अध्यापक होता है। तो सही जवाब क्या है इसका। तो सही जवाब है इसका 53 के बी है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 54 में है, सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। निष्कर्ष में है, कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। 54 का केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, कुछ धावक स्केटर होते हैं। 55 56 में देखिए क्या दिया हुआ है, वेन आरेख में कौन सा वर्गों के बीच संबंध का सही अनुरूप करता है। मानव, पक्षी, पशु। 55 का ए हो जाएगा सही जवाब। हम बनाए थे तो एक गलत हुआ था मेरा,
फल सेब संतरे, तो फल के अंदर आ जाता है दोनों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब नहीं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब सही जवाब कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन है इसमें। देखिए नीचा थोड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, सी इसका सही जवाब है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। तो सही जवाब इसका हम बता देते हैं, 58 का एक सही जवाब है। 59 में भी वैसा ही है, सिर्फ चित्र को मिला देना है। 59 का सी हो जाएगा सही जवाब। 60 में इसमें कौन सा सेट करेगा, लगाने पे देख सकते हैं, तो सही जवाब है सी। ऐसा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है अगर आपका अब देखिए 61 में ऐसा चित्र किससे बना हुआ है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 में भी उसी प्रकार है, तो 62 का सही जवाब क्या है, 62 का बी हो जाएगा, इससे ये चित्र बना है। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ दिया हुआ अव्याहु क्रम में, ये अधिकांशतः एमटीएस का क्वेश्चन होता है। एमटीएस में अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब कैसा पूछ लिया जाता है। तो देखिए 63 का हम बता देते हैं, इसका सही जवाब क्या है, 63 का सी है। 63 का सही जवाब क्या है, सी है, आप लोग बनाइएगा। अब आइए जीके यहाँ पे है। जीके में 64 में हरे रंग का पदार्थ जो पौधे के में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है, ये है क्लोरोफिल है। साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है केरल में। गोवा किस नदी पर है, तो ये है मांडवी नदी पे। शुष्का शिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, शायद विटामिन डी होगा, देख लेते हैं। हाँ विटामिन डी इसका सही जवाब है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वाल्च है मरासमस। 69 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा, तो आप लोग तो जानते हैं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अब तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंटार्कटिका के कैंप में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो पैंक्रियाज या अग्नाशय खराब होता है तो मधुमेह रोग होता है। इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है, वायरस से होने वाला रोग भी पूछ लिया जाता है। गेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यानी उनमें से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से होता है। तटीय क्षेत्र में तो होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोडीन होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो 73 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यकृत में होता है। मादा क्यूलेक्स मज्जर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो यह है फाइलेरिया, फाइलेरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइलेरिया को क्या कहा जाता है, हाथी पाँव भी कहा जाता है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, तो समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है। 76 में इनमें से कौन सी नदी कक्ष किरण में समाहित होता है, तो यह होता है लूनी नदी। बिहार की नदियाँ पूछ लिया जाएगा कहाँ से निकलता है, उत्तर से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, इसको भी आप लोग देखिएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो इसका स्थान कहाँ है, गला में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम आप लोग तो जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। 78 अब आइए 79। तारों का रंग निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, तो ये अमेरिका के थे। क्या थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने बौने गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किया था, और विश्व लेवल पे इसे हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। स्वामीनाथन को भारत
अब आइए 81 में देखते हैं आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? तो आप लोग तो जानते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है। CaSO4 1/2H2 या CaSO4 ट्वाइस होता है, वो H2O होता है, दोनों ही होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बता देते एक बार, CaSO4 ऐसा होता है और इसका ट्वाइस हो जाता है H2O। निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन प्रजाति देसी नहीं है? तो यह है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। 85 में बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है।